नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17 जो है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी भूगोल की वर्कशीट है और तारीख है 23 नवंबर 2020। और बेटा ये जो वर्कशीट है ये आपके भूगोल के चैप्टर नंबर 4 वायु से संबंधित है। पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने जाना कि जो वायुमंडल है वो क्या होता है और वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं। और आज हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी कि वायुमंडल की परतों के बारे में। बेटा जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं और सभी जो परतें हैं वो महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे बहिर्मंडल के बारे में। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। बेटा ये चित्र में देखो, ये वाला क्या है, बहिर्मंडल। अब आते हैं वायुमंडल की अगली परत पे, वो है बाह्य वायुमंडल। अब बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे आप बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, यानी गर्मी बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वाला आयन मंडल जो है, क्योंकि जो वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बेटा परावर्तित का मतलब टकरा करके वापस आना है। जैसे अगर आप शीशे पे रोशनी डालो तो उससे टकरा करके वो वापस आ जाती है। ठीक उसी तरह से बेटा जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से टकरा करके वापस आती हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो है आप रेडियो पे प्रोग्राम सुन पाते हो, दूर बैठे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से जो है फ़ोन पर बात कर पाते हो। किसके द्वारा? रेडियो तरंगों के द्वारा। बेटा यहाँ पर ये वाली देखो, ये जो परत है ये बाह्य वायुमंडल वाली परत है। अब आते हैं तीसरी परत पर, मध्यमंडल पर। तो मध्यमंडल क्या है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, ठीक है। और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, यानी अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आते हैं वो इस परत में आने के बाद जल जाते हैं। बेटा जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड धरती की तरफ आते हैं तो जब वो मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होते हैं, वो जल जाते हैं, ठीक है। जलता हुआ दिखता है गोला जैसा। तो कई लोग उनको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, या उसको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। पर बेटा वो तारे नहीं होते, वो उल्कापिंड होते हैं। अब चलते हैं अगली परत की तरफ। चौथी परत कौन सी है? समताप मंडल, ठीक है। तो शोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वो समताप मंडल कहलाता है। बेटा यहाँ पे चित्र में देखो, सबसे नीचे जो होता है शोभ मंडल होता है, इसके ऊपर वाला जो भाग है वो समताप मंडल होता है। और जो समताप मंडल है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसका मतलब क्या है कि इस वाली परत में बादल नहीं होते, यहाँ बारिश, आंधी, तूफान जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, ठीक है। इसी वजह से जितने भी हवाई जहाज हैं वो कौन से उसमें उड़ते हैं, कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। और बेटा समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। क्यों? क्योंकि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब आते हैं पांचवी परत पे, वो है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी ज़्यादा ऊंची नहीं है, ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और बेटा मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। बेटा ये हमारा जो पांचों परतें हैं वायुमंडल के उसका चित्र है। सबसे ऊपर है बहिर्मंडल, ठीक है। उसके बाद है बाह्य वायुमंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, ठीक है। फिर आ रहा है समताप मंडल और सबसे नीचे क्षोभ मंडल। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो समताप मंडल में जो हवाई जहाज उड़ते हैं, और ओजोन लेयर भी कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। और बेटा हम वायुमंडली की कौन सी परत में सांस लेते हैं? वेरी गुड, क्षोभ मंडल में। और मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी वाली परत में होती हैं। बेटा आप करेंगे प्रश्न उत्तर। तो नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। पहला क्या है? एरोप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं? हवाई जहाज। वेरी गुड, कौन से उसमें? समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होते। और जो उल्का पिंड है वो कौन से मंडल में आ करके जल जाते हैं? वेरी गुड, मध्य मंडल में, ठीक है।
और हमारी जो रेडियो तरंगे हैं वो कहाँ पर परावर्तित होती हैं? आयन मंडल में, जो कि बाह्य मंडल की एक परत है। अब ये वाला चित्र देखो, ठीक है। अब मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी परत में होती हैं? वेरी गुड, क्षोभ मंडल में। अब है प्रश्न, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्णन कीजिए। तो बेटा आप इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे कि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब बेटा इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कीजिए, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।